धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक। मैं सरिता गोयल आप सभी को वेलकम करती हूँ आज के सेशन में, वी डिजर्व द बेस्ट। तो सबसे पहले तो वी डिजर्व द बेस्ट, ये नाम से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? वो आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए विद इन 1 or 2 मिनट्स। आपके हिसाब से वी डिजर्व द बेस्ट में बेस्ट क्या है? अगर कोई हमें कहता है वी डिजर्व द बेस्ट, तो हम बेस्ट से क्या समझते हैं? यस आंटी, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, अनम्यूट है। अनम्यूट है। हाँ हाँ अनम्यूट है। हाँ, एक्चुअली वी डिजर्व द बेस्ट। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी की राह में आ गए हैं, तो हमें संसार के पदार्थ की तो अब होगी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, तो वो तो पता है कि फानी है, यहीं रह जाने वाले हैं। अब हमें बेस्ट क्या चाहिए? अपना अब स्वरूप में स्थित हो जाना। तो वी डिजर्व द बेस्ट। ओके, अपने एक स्वरूप में स्थित हो जाना। और एक बात कहूँ, जब आप मेडिटेशन कराती है ना, आप खुद इतना गुम हो जाती हो कि आवाज ही गुम हो जाती है। तो अच्छा प्लीज ठीक वो है, टाइम थोड़ा आवाज पे ध्यान ठीक दें। है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आंटी। दैट्स व्हाट बेस्ट वीक, यही चाहिए ना, और क्या चाहिए हाँ अभी हमें? ठीक है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना आंटी जी के according। ठीक थैंक यू। है, ये लिखा है कर्म करो विद फुल डेडिकेशन, रिजल्ट मस्त आएगा, बेस्ट रिजल्ट यू डिजर्व। ठीक है, आंटी आप अपने एंड से म्यूट कर दीजिएगा, यहाँ से कुछ म्यूट नहीं हो पा रहा है आपका वाला। हाँ चलिए, दूसरा अभी मेरे पास और कोई जवाब नहीं आए हैं। चलिए, एक ही आंसर आया हमारे पास। वी डिजर्व द बेस्ट आज का टॉपिक है। तो बेस्ट का मतलब क्या है हमारे हिसाब से? अगर कोई ऑफ द बेस्ट, आई एम श्योर सर ने भी आप में से हम में से किसी को बोला होगा यू डिजर्व द बेस्ट। तो हमने क्या समझा? वी डिजर्व द बेस्ट में बेस्ट हमने क्या समझा? क्या बेस्ट हमें मिलने वाला है या हमारे लिए बेस्ट क्या है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? कट तो नहीं रही आवाज? आवाज ठीक आ रही है? बेस्ट इज आवर अचीवमेंट ऑफ ओरिजिनल नेचर। ओके, मेरा वाईफाई सिग्नल में प्रॉब्लम है। ओके, ब्रेक हो रही है। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सिग्नल इसमें प्रॉपर दिखा रहे हैं कि अभी आवाज ठीक ठाक है। जी, तो अभी भी डिजर्व द बेस्ट में बेस्ट का मतलब सर के अकॉर्डिंग क्या है वो हम समझते हैं। तो जब भी कोई हमें बोलता है, अगर सर ने आप में से किसी के लिए ये यूज किए हो यू डिजर्व द बेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, तो जब भी हम जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, जितने लोग इस पाथ पे हैं, कॉन्शियसली हमारी कोई डिजायर नहीं है। हम लोग कुछ या हम ऐसे नहीं सोचते हैं कि बेस्ट में हमें कुछ हाई फाई मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता है कि जब किसी ने हमें बोला कि वी डिजर्व द बेस्ट, तो इसमें हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड भी कोई रोल प्ले कर रहा है,
या हमारे पीछे अनकॉन्शियस क्या माइंड की मैंने तो बेस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचा कि बेस्ट को हमेशा अच्छा तो नहीं सोचा कि हमेशा हमें बहुत कुछ अच्छा वाला मिलने वाला है। ठीक है, जनरली ऐसे ही होता है, हमें लगता है कि एक दिन आने वाला है कि जनरली स्पिरिचुअल लोग का बात करेंगे कि सब शांति हो जाएगा, सब आपस में प्यार हो जाएगा, शायद हम लोग ऐसा भी सोचते हैं, है ना, वी डिजर्व द बेस्ट का मतलब। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो भी हो रहा है सृष्टि में वो सब बेस्ट हो रहा है, हम उसमें से बेस्ट ले पा रहे हैं कि नहीं। कोई सिचुएशन मेरे साथ कभी हुई, ठीक है, उसका जो आउटपुट आया वो मेरे अकॉर्डिंग आया या नहीं आया, मैंने उसको कैसे लिया। अगर मैंने उसको सही से लिया मतलब मुझे बेस्ट मिल गया। मतलब एक मतलब दो लोगों का रेस हो रहा है, दो लोग कंपटीशन में है, एक फर्स्ट आया और एक सेकंड आया। ठीक है, सेकंड वाले ने हार के भी उस हार से कुछ सीख लिया और फर्स्ट वाला जीत के भी ईगो में चला गया। तो फर्स्ट वाला फिजिकल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उसको बेस्ट मिला, लेकिन उसके लिए वो बेस्ट नहीं था, क्योंकि इसका उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट था वो बेस्ट नहीं हुआ, वो ईगो में चले गया, हाई एनर्जी में चले गया। लेकिन जो हारा पर्सन वो लॉन्ग टर्म वो किसी ग्राउंडेड हो गया, उसने कुछ सीख लिया उस हार से। तो अब यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि वी डिजर्व द बेस्ट में बेस्ट इज नॉट ऑलवेज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड। हम बहुत बार हारेंगे, गिरेंगे, जैसे सर ने भी बोला कि अभी सर का 2 दिन पहले का टॉक था कि उनका वीजा कैंसिल हो गया, या हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे प्लान्स कैंसिल होते हैं, हम लोग बहुत सारी हीलिंग करते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो जो हम चाहते थे वैसे नहीं मिलता है, या हमें लगता है कि शायद अंदर से मतलब सामने से कॉन्शियसली हम किसी से नेम फेम मनी ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से अगर सोचे कि शायद हम चाहते हो कि एक दिन सब लोग हमें हम लोग का सबसे प्यार से बात करेंगे, वो लोग जो कभी हमको रिस्पेक्ट नहीं दिए वो शायद कभी हमसे रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं भी जाता है तो क्या ये बेस्ट है या नहीं? तो इसमें अभी हमको आज के सेशन में ये समझना है, क्या हम उसमें से बेस्ट निकाल पा रहे हैं? क्या अभी तक ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हुई हैं जिनके अभी तक भी हमको ग्रजेस हैं? मतलब ग्रजेस हमको कब होते हैं? जब हमें कोई सिचुएशन समझ में नहीं आती, जब हमें विजडम आ जाता है ना, जब समझ में आ गया तब तो हमें समझ जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे हमको नहीं मिला तो या यहाँ पे चीज अकॉर्डिंगली नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ में आ गया ये ऐसा क्यों है, तब तो ठीक है। लेकिन कई बार हमें ये पॉज का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब हम एक के बाद एक के बाद एक किसी 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 काम में लगे होते हैं, और कोई कोई जो चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती वो हमारे दिल में बस बैठ जाती है कि ये ठीक नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आया कि उसका पीछे बेस्ट क्या था। तो आज के सेशन का पूरा मोटिव यही है कि हमारे साथ लाइफ में अभी तक जितनी भी ऐसी चीजें रह गई हैं, जिन सिचुएशंस में हमें लगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं था, ठीक है, तो जब भी हम मेडिटेट करेंगे तो इस चीज को देखेंगे, अपने पीछे जाएंगे, अपना रिकॉल करेंगे कि भाई क्या अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हम लोग 2 चीजें करते हैं। कोई चीज मेरे को कोई पर्सन समझ में नहीं आए, मुझे कोई सिचुएशन समझ में नहीं आए, तो एक तो क्या होता है, हमें इरिटेशन होती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इनका मतलब इनका बुद्धि, हमें इनकी बातें हमको समझ में नहीं आ रही। एक तो पर्सन क्या होता है, इरिटेशन में जाता है, ठीक है। दूसरा पर्सन क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेंस में जाता है। या तो इरिटेशन में जाएगा, समझ में नहीं आएगा, अपने आप को डाइवर्ट करेगा, या फिर नॉन एक्सेप्टेंस में जाएगा, उनको पर्सन को छोड़ ही देगा, एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। ठीक, मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमारा वो पार्ट, वो सिचुएशन जो हमको सिखाना चाहती थी वो रह गई अधूरी। इस बात को कैसे समझते हैं कि
जैसे जीतना या हारना हमेशा बेस्ट नहीं होता है। जैसे सर ने इसका एग्जाम्पल दिया कि महाभारत में कृष्ण, ये जो पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई, भाई उसमें पांडव जीत गए, कौरव हार गए, फिर भी किसी को कुछ भी नहीं मिला, मतलब पूरी कितने लोग मर गए। तो एक्चुअली बेस्ट तो किसी के लिए भी नहीं हुआ। तो बेस्ट क्या होता है हर सिचुएशन में, जो उस समय के लिए और सभी के लिए सही होता है। जो बेस्ट होता है वो किसी भी एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है। तो बेस्ट हमें कौन दे सकता है? बेस्ट हमें वो दे सकता है जो पूरे यूनिवर्स को, जो सृष्टि को एक लाइट जो चला रही है, लव जो चला रहे हैं, जिसे हम अभी परसीव नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ बेस्ट देख सकते हैं। हम तो अपने हिसाब से कभी भी बेस्ट को डिराइव कर ही नहीं सकते, बेस्ट को डिफाइन हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आएगा जो हमारे लिए बेस्ट है इस पॉइंट इन टाइम के लिए, क्या वो पूरी सृष्टि के लिए भी बेस्ट है। अगर मुझे एक गिफ्ट मिल रहा है और अगर मुझे मेरी एनर्जी उससे हाई हो जा रही है, तो वो हाई एनर्जी को क्या मैं टैकल कर पा रही हूँ? हाई एनर्जी में मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं हैप्पी हो जाऊंगी, मुझे उस मोमेंट के लिए लगेगा कि ये बेस्ट है, लेकिन क्या उस एनर्जी को फॉर द लॉन्ग टर्म मैं टैकल कर पा रही हूँ, ग्राउंड रह पा रही हूँ, ईगो में जा तो नहीं पा रही? तो गॉड उस सिचुएशन को, या हम बोले यूनिवर्स उस सिचुएशन को मॉनिटर करता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या देना है, और बेस्ट क्या है जो हमेशा के लिए और सबके लिए सही होता है, नॉट जस्ट फॉर अ पर्सन। ठीक है, तो इतना बड़ा जो महाभारत का लड़ाई था वो एक्चुअली किसी के लिए भी ठीक नहीं हुआ, जबकि एक्चुअली गॉड वहां प्रेजेंट थे, लेकिन इतने लोग मर गए, ना उनको कुछ मिला ना उनको कुछ मिला। सब लोग इतना अभी तक भी वो ऐसा समझ में आता है जब हम लोग लोगों की पीएलआर करते हैं, चैनलाइजिंग करते हैं, कि उनसे रिलेटेड, तब से रिलेटेड सोल्स जो हैं वो अभी भी उन पेन में अटकी हैं, वो चीजों को लेके अभी तक चल रही हैं। तो सोचिए वो जब गॉड हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, हमें पर्सनली एज अ पर्सन, एक एक पर्सन को अपने लिए, अपनी पीछे अपना खुद का पीएलआर जैसे या अपना प्रेजेंट लाइफ रिलेशन जैसे आज करना होगा, जिसमें कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे हमें लगा कि जो हुआ वो हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि ऐसी तो कोई सिचुएशन होती ही नहीं है जो हमारे लिए सही नहीं होती है। हमेशा जो होता है वो सबके लिए बेस्ट होता है। इसका एक बहुत छोटा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो मुझे ऐसे लगता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कभी लाइफ में किसी से डांट नहीं खाई, हमेशा ज्यादा परफेक्शनिस्ट होने का बड़ा ऐसा शौक था, मतलब अपना होमवर्क टाइम पे दे दो, ये टाइम पे दे दो, टीचर्स अच्छा बच्चा बोले, ऐसा वाला। हाँ, कभी पेरेंट्स से भी। लेकिन जहाँ भी कहीं थोड़ा थोड़ा जगह पे मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे रूडली कुछ बोल दिया या ऐसा, तो मेरा कुछ ऐसा था कि एकदम अंदर कोई एनर्जी हिल जाती थी। तो मुझे लेटर ऑन समझ में आया, ये हमको ग्राउंड करने के लिए होता है, ये हमें हमारी ग्राउंडिंग करने के लिए होता है, ताकि हमारी ईगो हाई नहीं हो जाए। हमेशा अगर हम हमारा टैग लाइन एक लग गया हमारे ऊपर कि आप हमेशा अच्छा ही देते हो, अच्छा ही करते हो, सही ही करते हो, तो कितना बड़ा एक सही का ईगो आ जाएगा, मतलब कितना बड़ा। यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई डांट खाना बहुत जरूरी है, मतलब पेरेंट्स के एक दो चपत पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हमें नहीं पड़े कभी। हाँ, तो मतलब कई बार ऐसा किसी किसी से डांट के रूप में भी ऐसा लगता है कि किसी ने एक चपत लगा दिया। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर दैट टाइम व्हेनेवर इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल दिए। अभी जब हम मेडिटेशन करेंगे, ये एक एक्चुअली टॉपिक कहने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर हम इसको सोचने जाएंगे तो बहुत डीप है। अभी जब हम मेडिटेट करेंगे, पूरा रिलैक्सेशन के स्टेट पे जाएंगे, एक प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन जैसा हो जाएगा, और उन उन अपनी सिचुएशन को जो आज तक हमको शायद समझ में नहीं आई, इसलिए हमने उनको अनएक्सेप्टेड छोड़ दिया, या हमें लगा कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, अब हम उस सिचुएशन में जाएंगे और उस सिचुएशन में देखेंगे कि इसमें हमारे लिए अच्छा क्या था, क्योंकि कुछ तो सीखने को था जो हमसे छूट गया। क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं ना, तो हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो मोबाइल्स में लगा लेते हैं, या शॉपिंग कर
निकल जाते हैं या मूवीज में लगा लेते हैं। मतलब ये जो एंटरटेनमेंट होता है, ये जो प्लेजर के साधन होते हैं, ये हम अपने जो लेसन हमको लेना था उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए भी बहुत बार करते हैं। तो वो जो लेसन था ना, वो तो सप्रेस ही हो जाता है बेचारा, मतलब वो तो हमको मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये सारे प्लेजर की जितनी चीजें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। तो जो जो हमारे लेसन छूट गए, आज हम वापस उनका रिकॉल करेंगे। ठीक है, और अपना सारी हैपनिंग्स को एज अ बेस्ट देखेंगे और लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक किसी को ब्रेक का जरूरत नहीं होगा, बहुत लंबा टॉक नहीं था, फिर भी आप 1 मिनट का ले सकते हैं। हम लोग 6:31 पे स्टार्ट करते हैं। आई होप वी ऑल आर बैक। अभी इसी बात से मुझे एक और बात याद आई। सर बहुत बार बोलते हैं जलसा करो, तो उसका भी मतलब क्या होता है कि अभी किसी ने मतलब 10 किलो के डंबल्स जो है वो उठा लिए है ना, अभी उसको कोई बोलेगा जलसा करो, तो मतलब इसका बात है अब 15 किलो के उठाओ। ठीक है, एक प्रॉब्लम से निकले हो, मतलब एक चीज को आपने सॉल्व किया है, चलो अभी नेक्स्ट लेसन लो, अभी नेक्स्ट ऑब्स्टिकल क्लियर करो। ठीक है, ऐसे ही वी डिजर्व द बेस्ट कि जो मिल रहा है उसमें हम कुछ अच्छा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। सारा ध्यान आपके ब्रेथ पर। इनवोक all the deities करोड़ देवी देवता। साईं बाबा जी, जीसस, गुरु नानक देव जी, राधा कृष्णा, शिव शक्ति, एंजल्स, आर्कएंजल्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ महाकाली, भगवान बुद्ध, मदर कौनिन,
ancestors, Reiki, Karuna Reiki. Invoke love, invoke light, invoke Surya Dev, all Navagraha, Panchatattva, धरती माँ से आती हुई शुद्ध सफेद रोशनी दोनों पांव के पंजों से ट्रेवल करती हुई सब टोज में भरती हुई, एंकल्स में भरती हुई दोनों पांव की, और ऊपर काफ मसल्स की तरफ बढ़ रही है। knees, thighs, hips, root chakra, sacral, Manipur, heart, throat, third eye, back head, and the crown. पूरी बॉडी धरती माँ की इस प्योर व्हाइट लाइट से भर चुकी है, एकदम रिलैक्स्ड।
all the symbols and the pure white light from the skies हमारे ऊपर बहते हुए क्राउन से अंदर and with the count of 5 to 1 we will tap into the situation of the present life when we have not accepted a thing, a situation, a person, और हमें लगा कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ या कुछ और होता है इसकी जरूरत हो. 5, 4, 3, 2 and 1. पूरी सिचुएशन आपके सामने है. What is the lesson which we have skipped? क्या है इस पूरी सिचुएशन में जो अभी भी हमें अनएक्सेप्टेड है? हो सकता है इस सिचुएशन को आप पहले बहुत बार हील कर चुके हो, स्टिल कुछ इम्प्रिंट्स बाकी हैं. Seek the lesson. All the masters, spirit guides are here to help us. ये सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट थी. अगर हमें बेस्ट नहीं लगी तो क्या था जो अभी भी छूट गया देखना. Put the symbols, create the space for the light to enter deep and create wisdom. And we accept the situation. Because we live in faith and patience. हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है. So all is well, all is best. We accept this situation as it is, the people, the words, the vibes. इससे बेहतर ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी.
Put more and more light or symbols on this situation to see the best. And now, with another count of 5 to 1, you will enter into the situation when you will feel rejected. जब आपको rejected feel हुआ कभी life में, 5, 4, 3, 2, and 1. You are into the situation. जब आपको ignored या rejected feel हो रहा है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है या रिजेक्ट कर रहे हैं, आप हो रहा है, आपने अपना 100% दिया फिर भी नहीं हो रहा है, आपको शायद फुल फेथ था कि ये काम आपके अकॉर्डिंग हो ही जाएगा, ये सिचुएशन आपकी विल के अकॉर्डिंग टर्न होगी, पर नहीं हुआ. यू आर इनटू दैट सिचुएशन. और अभी ऊपर से पूरी सिचुएशन को थर्ड पार्टी के जैसे विटनेस करें. क्या हुआ इस सिचुएशन में जो बेस्ट था? जो हमें वो टाइम समझा नहीं. Long-term point of view is in front of us now, and we are seeing the best now. Why we were rejected that time. Now we are happy for that situation, for that time. Put more and more symbols and bright light for this all the situation. Beautiful. Now, अभी के समय में क्या ऐसी कोई बातें हैं जो पुरानी आपको याद आती हैं? कोई समय जब किसी चीज की स्कैरसिटी थी आपके पास, लव की कमी थी, फाइनेंसेस की कमी थी, कुछ भी जो बातें आप दूसरों से करते हैं, we will tap into that situation कि ये बातें आज भी आपके जहन में क्यों उठती हैं? 5, 4, 3, 2, and 1. You are into that state. The state of scarcity. लव की कमी या पीस की कमी या मनी की कमी. या हेल्थ अच्छी नहीं थी.
See what is best. अच्छा क्या था उस समय, क्या बेस्ट निकल के आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. And very easily all the answers are available to you. And we are grateful for that situation, कि उस समय के लिए वही बेस्ट था हमारे लिए, वैसा ही होना. So we deserve always the best, and best is जो हमेशा के लिए और सबके लिए सही है, हमसे जुड़े सब लोगों के लिए और हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर के लिए. So we always deserve the best. We give the best, so we get the best. और जो भी हमारे लिए सबसे सही है, that is always known to the universe. So from now onwards, we are in total acceptance of all the happenings in the universe with us. Pay the gratitude. Say the sorry to the universe कि अगर वो समय हमको नहीं समझ में आया और हम denial किए, so I'm sorry, please forgive. I love you and I thank you. Thank you, thank you. Be in this silence कुछ क्षणों के लिए.
इस शांति की अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी ब्रेथ पर लाएं। हृदय चक्र पर ध्यान 1 से 5 के काउंट पर बाहर आएंगे। सभी के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हुए फॉर ऑल द कनेक्टेड सोल्स यूनिवर्स गॉड 1 2 3 4 एंड 5। नाभि से कट करते हुए कॉन्शियस बॉडी पे ध्यान लाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मजा आ गया, बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर से कनेक्शन बना। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं एक्सपीरियंस। वी हैव फ्यू मिनट्स टू शेयर। और अगर नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कविता जी ले लेते हैं हम जी, अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। हाँ हेलो जी सरिता कविता जी जी। नमस्कार। हाँ जी, काफी वो था सेशन में। जैसे पता नहीं, मैं सेशन में बैठती हूँ ना, जैसे सांस लेते हाँ, तो मुझे यहाँ पे एकदम पेन होता है। एक बार होता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा थ्रोट चक्र में। थ्रोट से नीचे हार्ट के अच्छा ऊपर। हम्म तो एकदम से होएगा जैसे, फिर हम्म अपने आप ही खत्म हो जाता है। हम्म चलो अच्छा है, अपने आप ही कनेक्शन बनता है तो उसमें निकल जाता है। पर आपको उस पार्ट का हीलिंग ज्यादा करना पड़ेगा फिर, अगर अच्छा हमेशा होता है तो। हाँ, अब कई दिन से अब महसूस हो रहा है, पहले नहीं होता था। हीलिंग ज्यादा कीजिए, निकल जाए। हम्म, हाय हाय। ओके, थैंक ओके यू थैंक वेरी यू। मच सरिता जी। चलिए मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं। बाय।